प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद मरूफ स्कॉलर और हमारे खित्ते की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो जनूबी एशिया हिंद के मामलात पे गहरी नजर रखते हैं, बल्कि दुनिया के जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उन पे भी आपकी नजर है। तो हम गाहे बगाहे डॉक्टर साहब को जहमत देते रहते हैं, क्योंकि हमारे अवाम सब डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआगो हैं, ताकि आपकी इल्मी फिक्री रिसर्च की बातें हमारे लोगों को सुनने को मिलती रहें। तो सबसे पहले सवाल की तरफ आऊं। डॉक्टर साहब, लोग हमेशा ये कहते हैं जी पाकिस्तान के मसाइल पे बात करूं, तो मैं क्या बात करूं? वाकयातन बड़ी मायूसी होती है ये बात करूं कि जी वो पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिल रहा। तो ये कोई बात है? आज कोई से बात नहीं है, 10 साल बिल्कुल बाद सही क्या है। अहमियत होगी? इसी तरह ठीक है। ये करूं कि हमें फलां किस मुल्क से खरात मिल रही है, किससे नहीं मिल रही, हमारे आर्मी चीफ वो अमेरिका गए हुए थे, तो क्या उस पर बात करूं? मतलब शर्म आती है। हम कौन से इश्यूज हैं जो अपने कौमी इश्यूज जिन पर बात की जाए? तो फिर आ जाके फिर कश्मीर पे आ जाऊंगा। तो कश्मीर पे आएंगे, वो वैसे लोगों को लगेगा कि वो उसमें भी बोंगियां जो हम मार रहे हैं। देखिए, अब कैसी अजीब बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ी ताकत है इंडिया के, इतना बड़ा कंट्री की वो सुप्रीम जुडिशरी है। उसने अपने आइन के मुताबिक जो भी उनके सामने इशू आया था, कजिया आया, उन्होंने फैसला दे दिया। हमारे पेट में क्यों रोड उठ रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया या सही किया? भी अपनी क्या वो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं है उनकी? हमें क्यों तकलीफ आपको हो रही है? मैं सुनना चाहूंगा पहले इस पे, उसके बाद आता हूँ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। बात यह है कि मड़ोड़ हमें हिंदुस्तान का नाम लेते हुए वैसे ही आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और नो सुप्रीम कोर्ट वो तो एक बहाना है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना, साइंड बाय द रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह हरी सिंह, वो सबके सामने है। 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ हुआ। हाँ जी। जी। अब इसके ऊपर आप पूछें कि आपने नवाब ऑफ जूनागढ़ से भी साइन करवा लिए थे, तो जहां तक लीगल सिग्नेचर की बात है, वो तो इंडिया के पास है और वो उन्होंने बाद में किया। पहले आपने ये हरकत कर दी कि जूनागढ़ के जो इतना दूर इंडिया के अंदर था, कश्मीर तो फिर दोनों के बॉर्डर पे है, तो यू लॉस्ट कश्मीर। आप इससे पहले मेरी मेन बात सुनाए ना लोगों को, कि मेरी जो रिसर्च है जिना की, उसमें मैंने बताया कि 3 दफा हिंदुस्तान की तरफ से ऑफर हुई कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद पे हमें आप तंग ना करें। पहली दफा 1 नवंबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस जमाने में इंडिया के गवर्नर जनरल थे, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद वो लाहौर में आए, क्योंकि अभी तक पार्टीशन कमिटीज मिल रही थी। उन्होंने ऑफर किया कि हम जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर पे प्लेबिसाइड करा लेते हैं। मिस्टर जिना रिफ्यूज टू डू दैट। उसकी मैंने अपनी थ्योरी ये दी है कि उनको पता था कि जूनागढ़ इज 81% हिंदू, तो वहां पे तो वोट मिल नहीं सकता। पाकिस्तान के ये जो नवाब ने बेहूदगी की थी। हैदराबाद इज 80% हिंदू, वहां पे भी अगर जूनागढ़ में वो होगा प्लेबिसाइड, तो हम नहीं जीत सकते। इन्हें ख्याल था कि कश्मीर वैसे तो मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन याद रखें उस जमाने में शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी कश्मीर वैली में थी। तो जिना डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस देयर, और उनको उनके मिलिट्री एडवाइजर जो हमारे अक्सर होते हैं कि नहीं जी गाली कोई नहीं, हम तो हिंदुओं से लड़ लुड़ के ले लेंगे, उन्होंने क्या लड़ना है हमारे साथ। जिस तरह यानी नवाज शरीफ को नहीं धोखा दिया गया कि जी कारगिल ये जो है ये तो हम कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये अचीव कर लेंगे वो अचीव कर लेंगे। उसको पूरी तरह नहीं बताया गया, लेकिन एक तरीके से इन्फॉर्म किया गया था। और जिन्ना साहब ना मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे ना डिफेंस समझते थे, वो उनकी बातों में आ गए। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी के प्लेबिसाइड के जरिए कश्मीर मिल जाता। दूसरी दफा दिसंबर 1947 में नवाबजादा लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और चौधरी मोहम्मद अली, जो ब्यूरोक्रेसी के हेड थे और वेरी क्लोज टू लियाकत एंड जिना, वो गए दिल्ली। और चौधरी मोहम्मद अली की किताब है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उन्होंने कि हमारी बात वहाँ पे शुरू हो गई दिल्ली में
कि भाई कश्मीर जूनागढ़, ये तो सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने चिढ़ के कहा कि आप लोग क्यों जूनागढ़ की बात करते हैं, लेट्स सेटल कश्मीर एंड हैदराबाद। आप कश्मीर रख लें, हम हैदराबाद रखना चाहते हैं। ये बात चौधरी मोहम्मद अली ने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या हुआ अपनी किताब में। मोहम्मद अली जिन्ना के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, के एच खुर्शीद, कश्मीरी यंग मैन, वो 1944 से लेके सितंबर 1947 तक जिन्ना साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, हर जगह उनके साथ होते थे। उनकी किताब है माई मेमोयर्स ऑफ जिन्ना, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची। तो ये पाकिस्तानी की पब्लिकेशन है। वहां पे वो कहते हैं कि एच खुर्शीद का कहना है कि मैंने जाके फिर जिन्ना के जो करीबी लोग थे उनसे पूछा जिन्ना के मुतलिक। तो चौधरी मोहम्मद अली से कहा कि ज़रा बताएं, आपने कहा है कि ये ऑफर थी, तो हुआ क्या था? उन्होंने कहा जी ऑन 22 दिसंबर ये ऑफर मैं लेके जिन्ना साहब के पास गया। जिन्ना साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें लिया। जिन्ना द क्लेवर टेक्टिशियन it seems was playing for some higher stakes on the princely states, but obviously he did not succeed. Playing on higher stakes का क्या मतलब है? बात यह है कि अंग्रेजों के अंदर दो धड़े थे, एक माउंटबेटन और अमेरिकन प्रेशर था कि इंडिया की बॉल्कनाइजेशन नहीं करनी, बल्कि पूरा इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का फैसला था कि पाकिस्तान हमने बनाना है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया जैसा भी बना, और प्रिंसली स्टेट्स को जो वो था ना, एक एक वो सर कॉनरेड कॉरफील्ड थे, ही वाज द वन हु वांटेड के सारी प्रिंसली स्टेट्स 571 जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। वो फिर कामयाब नहीं हो सका फॉर्मूला। ठीक है, तो जिन्ना साहब मेरे ख्याल से वाज बीइंग एडवाइज्ड बाय सर कॉर्नर्ड कॉरफील्ड और इन लोगों का कि आप किसी चीज़ को भी ना माने, हम तो प्रिंसली स्टेट्स को आज़ाद ही रखेंगे। वो हो नहीं सका। उसके बाद जंग लड़ी और जंग में हम कामयाब ना हो सके। लाइन ऑफ सीज फायर हुआ जो दोनों ने मान लिया। वही बाद में 71 वाली वो जो है जंग के बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। उसके बाद ये सारी जंगों का कोई जीरो फायदा हुआ है, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया फाइनेंशियली। और जब इन्होंने कारगिल किया तो सारी दुनिया में इनके ऊपर एक रोग स्टेट का इल्ज़ाम लगा कि ये ऐसी स्टेट है, इधर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है अमन के लिए, और पीछे से ये छुरी अपने प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के इसमें खोप देती है बाय कैरिंग आउट द कारगिल ऑपरेशन। तो पाकिस्तान कश्मीर कैसे हासिल करेगा? इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इनको क्या तकलीफ है? उन्होंने जो फैसला किया है वो अप्लाई सिर्फ उस इलाके पे करता है जो इंडियन कश्मीर के पास है। सो द लाइन ऑफ कंट्रोल इज स्टिल द इंटरनेशनल डी फैक्टो बॉर्डर। पाकिस्तान के पास सियासत करने को कुछ नहीं है अपने मुल्क के अंदर। तो इंडिया के साथ दुश्मनी जो है वो हमारे पाकिस्तान के डीएनए का हिस्सा है। तो जहां मौका मिलता है वो उस पर रिएक्ट करते हैं, ये मसला है। डॉक्टर साहब ये देखें, एक ऐसा नकूसा वजीर आजम जिसकी वजीर आजम कहना भी वजारत उज़्मा की शायद तौहीन होती है, जिसकी कोई हैसियत वर्थ, आप देखा दुबई में जो आलमी लीडर खड़े थे, उस बेचारे को जैसे जैसे अर्दली की तरह वो पीछे एक साइड पे लगा कार्नर था, लेकिन यहाँ मुझे पड़क मार रहा है कि 300 जंगें लड़ने को तैयार हूँ। खुदा के बंदे जिनके तुम मोरे हो उनसे ही पूछ लो कि वो एक जंग के टैंकों में, वो एक जनरल साहब ने फरमाया था कि हमारे टैंकों में डालने की तेल हमारे पास नहीं है, तो ये 300 बात है जंगें किस लिए बड़क मारी इसने? बात यह है कि ना इनके पास कोई मैंडेट है, ये नॉमिनेटेड है बाय द एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि तुम यार बात सुनो, जितनी तुम्हारी हसरत है ना सैरें करने की, होटलों में रहने की, मौजें करने की, वो कर लो, और जो हम तुम्हें कहते हैं वो बक बक करनी शुरू कर दो। दैट्स व्हाट ही डज। उसको मैं तो उसे आई कॉल हिम लूज कैनन। एक लूज कैनन यानी बेकाबू तोप जिसे कहा जाता है, इज द लूज कैनन। जो मुंह में आया कह दिया बगैर सोचे कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नुकसान क्या है। सो ही इज अ लूज कैनन।
और उसका कोई हैसियत नहीं है, तो वो दरअसल इसीलिए जो मर्जी कह दें। हु दरअसल फिर व्हाट। भी बंदा कुर्सी पे बैठा हो अफजाते उजमा की, बंदा कुछ शर्म ही कर ले कि मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं, मुझे जैसे तैसा बिठाया गया है। अगर शर्म वाली कोई ख्याल होता तो वो ये ऑफिस कबूल ही क्यों करते इन कंडीशंस पे। ही हैज बीन नॉमिनेटेड कि आप केयर टेकर एक है वो इलेक्शन करवाएं, और जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फिर अपने फैसले करे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसको उसी तरह इस्तेमाल कर रही है जैसे वो किसी को भी कर सकती है, और नवाज शरीफ को भी उन्होंने जैसे किया। जैसे संताली जिना में से एक शख्स को किया गया था। एग्जैक्टली ये सारा वही सिलसिला है यार। जो हम्म, मर्जी काकड़ साहब से आप कहलवा लें, और भी पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। 300 जंगे लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, बारामूला इज अवर फ्रंट लाइन। और मैंने कहा यार, इस बयान से बताऊं व्हाट इज ट्राइंग टू डू, कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ना बारामूला में, वो हमारे एजेंट हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट को भी अगर वो चाहें तो एक बहाना मिल जाता है कि यार देखो यहाँ पे ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों के लिए मुसीबत है। पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक सेकंड के लिए नहीं सोचा। पता नहीं आपने मेरी जनाली किताब या गैरेज स्टेट वाली जी पढ़ी जी, है या मैं नहीं। उसमें बिल्कुल, वो तो बच्चे बच्चे पहुंच उसमें गई है। जी, उसमें मैंने बताया है कि 19 वो शिमला अग्रीमेंट जब होने वाला था और भुट्टो साहब एज प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, तो उन्हें एक मेमोरेंडम दिया हमारी आर्मी ने कि आपने वहां जाके ये दो तीन चीजें नहीं माननी। उनमें से एक चीज थी कि ये जो बिहारी ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज की तरफ से अल बदर और अल शम्स जमात इस्लामी की जो ये की तरफ से जी लड़े हैं बंगालियों से, जी जी। उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देनी। अब जो लोग हिंद जो पाकिस्तान के लिए लड़े हैं और उनकी जानें गई हैं, उनको तो ये लेने को तैयार नहीं है। और मैंने दरअसल बार बार जियाउल हक ने कहा है। उनके लफ्ज बोला था बकारी, बिहारी नहीं है, ये बकारी हैं। चलो, अब ये जियाउल हक की अपनी हमाकत है ये कहना, लेकिन चलो ये सारे यूं ही बात करते हैं। एक और बात है, अभी भी अब मैं जब गया था पाकिस्तान में कि जी मोदी की हुकूमत में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये है। मैंने कहा ओके, जुल्म हो रहा है ना, पाकिस्तान किस लिए बना था? इस्लाम को बचाने के लिए और मुसलमानों को। तो अब दरवाज़ा खोल दो, आने दो सारे उन इंडियन मुसलमानों को जो वहाँ पे परसिक्यूटेड हैं। बाद में मैंने देखा ये सवाल जो बार बार महफिलों में होते थे वो डिसअपेयर ही हो गए। जी उनको समझ आ गई कि ये सवाल का जवाब जो है हमारे गले पड़ रहा है। तो दरअसल ये सारी इनकी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है इनके अंदर। दरअसल देखें, जैसे आप ये बिहारी का देखें, बिहारियों के साथ भी जो उन्होंने करतूत किए थे कुदरत की तरफ से उनके साथ जो हुआ है, ठीक ही हुआ है। अच्छा, लेकिन इधर चलो वो दूसरी ठीक तरफ है, कुदरत ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ करो तुसी, कुदरत जो भी है आज ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। हाँ नहीं, हाँ। लेकिन वो हमें एक समझते हैं ना कि जो ज्यादती करता है किसी के, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई उबाल आना चाहिए है। काश तो ये ऐसे ही होता तो तारीख में ज्यादती होती ना। ये सब बातें हैं करने वाली। जी जी, हाँ आदमी बात आपकी ठीक है, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। ये जो एक बात है, जब हमने मगरबी बॉर्डर पे छेड़खानी की थी, जियाउल्लाह कहा करते थे कि ये जो उधर से महाजर होके आए ना, वो मुआखाते मदीना जो हुए थे ना, अंसार और महाजर, तो ये वो हैं। ये अब भाई भाई बांध गए हैं, जिन्होंने अपनी, आपको मालूम है वो कहा जाता है बीवियां भी दे दी थी उनको कि हाँ, हम इनको छोड़ते हैं, तो हम चूंकि अब भाई बन गए हैं, तो हम अगर दो ठीक। बीवियां तो एक बीवी आप रख लो। इस तरह की बातें सारी हमारे हिस्ट्री में मौजूद हैं। ये हाँ मुकाम दिया जा रहा था। और इस वक्त जिस तरह उनको पकड़ पकड़ के वो दुम्बे और बकरे जिस तरह हलाल करने के लिए ट्रकों में हम डालते हैं, तो इस तरह उनको ट्रकों में फेंका जा रहा है और वो चीखें निकाल रहे हैं। और वहां कहाँ गई हमारी वो इस्लामी, तो यार, इस्लाम की बुनियाद पे इन पे हम क्यों कौमियत? बात, आप कहते हैं कि इन बातों पे खास हमने बात नहीं करनी, इन पे क्या बात करें? खास है तरकीब में रसूल हाशमी, यहाँ कहाँ का नजर नहीं दिखती मुझे कहीं। अब मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता कि उन्होंने बीवी भी दे दी थी इनको। नहीं, वो ये नहीं बड़ा मुझे कुछ पता है था। ये सारा जी। हमने वो मिसालें दी कि अच्छा, ये अगर उन्होंने बीवियां दे दी, लेकिन खराफत तो इन्होंने अपने अंदर ही रखी। यानी उनके शहर में आके पनाह ली और फिर उस चाहे शहर पे काबू हो गए। ये बिल्कुल वही नहीं, हुआ है जो उर्दू स्पीकर कराची में आए और सिंधियों से उनकी मेन जो हैं वो चीजें छीन ली। ये यही करते हैं। हाँ, उन्होंने दी ना, ये तो किन्होंने लेने दी? वाले थे। तुम जो मर्जी देते ना, वो तो बेचारे नीचे लगा, फरमाया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये आप देखें गलत समझ रहे हैं। ये पनाह लेने भागे हुए थे, यही उन्होंने कह थे ना, पनाह दी थी। बीवियां उन हाँ, लोकल लोगों ने दी थी ना इनको। तो मैं यही कह हाँ रहा हूँ जिन्होंने हाँ, बीवियां दी
उनको इन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं सेकंड जी, रेट रखा है। नहीं जी, बकायदा हुक्म मौजूद है, फरमाया गया है अल आइमा मिनल कुरैश, कि हुक्मरानी तो सिर्फ जो है ना वो कुरैश के लिए होगी, हुक्मरानी में कुरैश का मुकाबला नहीं है। वो उनके जो दावेदार हुए थे उनके साथ जो सलूक हुआ है, काश वो हमारे लोगों को मालूम हो। डॉक्टर साहब वो बड़ी दर्दनाक कहानी है जो अच्छा, इस्तीफा मुझे बनी वो साइदा में डिटेल्स का हुआ। नहीं पता। अब मैं ये स्टडी करूंगा कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं ये इतना जानता हूँ कि ये लोग भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, जिन्होंने इन्हें पनाह दी। जी जी हाँ जी। अब आप बता रहे हैं उनकी, उन्होंने अपनी बीवियां भी दे दी। तो जी इन्होंने उनके साथ क्या किया? उनको सेकंड रेट ही रखा ना, खिलाफत रखी। और अगर शियों की बात माने तो वो तो फिर सिर्फ ये अपना हजरत अली की फैमिली का होना चाहिए। तो ये तो शुरू से ही वो क्या कहते हैं, जमहूरियत के खिलाफ हैं और फैमिली रूल के हक में ये दोनों हैं, एक ट्राइबल उसके रूल में और एक फैमिली के रूल में। तो इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टू पॉलिटिकल थियरी? जीरो है। डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, वो जो आप शिया हजरात की बात कर रहे हैं ना, वो जी। उसमें जान है। वो कहते हैं कि जब निस्बत या रिश्ते की बुनियाद पे, नस्ली बुनियाद पे आपने खिलाफत का फैसला करना है, कुरैश इसलिए कि वो प्रॉफिट के नस्ली कबीला है, तो फिर उसमें ज्यादा हकदार वो हाशमी बनते हैं, प्रॉफिट के जो बरह रास्त जिनका और तल्लुक है। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट है मियाँ। प्रॉफिट ने हजरत उमर की बेटी से भी शादी की। जी शिया जी पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है या सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, ये डिटेल्स की बात है। प्रिंसिपल क्या बना कि दिस विल नॉट बी ओपन टू एवरी मुस्लिम बट बी कन्फाइंड टू द कुरैश और ये जो है हाशमी। और उनमें भी हाशमियों ने क्या किया एक दूसरे के साथ? वो बनु अब्बास ने छीन लिया उनके साथ। तो ये तो अपनी फैमिली के अंदर ही झगड़ा पड़ गया ना, कि चचा की फैमिली ने ले लिया। इनके उसमें पास जो कौन सा मॉडल है? डॉक्टर साहब उसमें तगड़े लोग ही तगड़े ऊपर रहे हैं, माड़े कहाँ ऊपर आ सके हैं। ऐसी बात है ना, तो फिर बात खत्म हो गई। अब हाँ। देखें, खिलाफत राशिदा जिसको हम आइडियल कहते हैं, अपने लिए मॉडल कहते हैं, दो ससुर हैं और दो दामाद हैं। तो हाँ जी। हम वैसे तो हम ये कहते हैं कि ये अकरबा परवरी बुरी चीज है, लेकिन हम जो पेश प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें बड़े सवालात हैं जो उठते हैं। तो वो आज हमने साथ आपके बताने से तो मैंने वो फिर सवाल किए हैं ना। मुझे ये डिटेल्स नहीं था पता कि वो उन्होंने बेचारों ने बीवियां भी दे दी थी। ये तो बहुत बड़ा, एक मैं समझता हूँ, एक वेरी सिविलाइज्ड और जेनरस होने की निशानी है। तो ये तो सर ज्यादती है। खैर, एनी हाउ, ये आपको मुस्तनद पता है मुसलमान पागल हैं। ये मुस्तनद हम जो रवायात बातें कर मौजूद रहे हैं जी। हैं। इस बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह अब अफगान जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं इस हमारे खित्ते में और यहाँ हम्म। परवान चढ़े हैं, यहाँ उनके लिए कम से कम चलो इस्लामी भाई कहते नहीं थकते हैं, तो फिर उनके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? इंसानी भाई देख लेते हैं उनको। और यार, मैंने बताया कि वो लोग जो इनके लिए लड़े थे बांग्लादेश में, उनको नहीं मानते तो ये अफगान को कैसे मानेंगे? और इनको क्या होता है कि रोहिंग्या को इंडिया वाले निकाल रहे हैं। यानी मुसलमानों के साथ अगर कहीं और कह सकते हैं आप ज्यादती हो रही है, तो ये कारें भी जला देंगे लोगों की, दुकानें भी लूट लेंगे और सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन अपनी दफा जब आया है तो जिन लोगों के जो पैदा हुए हैं बच्चे, यहाँ स्कूल जा रहे हैं, यहाँ ही सेटल हो गए हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो ये स्टेट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। ये गुंडागर्दी की बुनियाद पे ही पाकिस्तान बना था। जो मुस्लिम लीग एक गुंडा पार्टी थी, इन्होंने बदमाशी करके पार्टीशन में और हिंदुओं सिखों के घर, उनकी बिजनेसेस लूटी। इनके साथ डंडा फिर सिखों ने किया है। कहना नहीं चाहिए वैसे, ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के साथ फिर बड़ा जुल्म हुआ। यहाँ भी तो सिखों लेकिन का डॉक्टर साहब बहुत बुरा हुआ है ना। जो हिंदू मेजोरिटी है, वो बेचारी ने तो कबूल कर लिया जो महात्मा गांधी ने और नेहरू ने कहा कि ठीक है, इनको यहीं रहने दो। उनका एहसान मुसलमानों पे, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे ज्यादा है, बजाय जिना के जिन्होंने कहा था कि 1.5 करोड़ मैं कुर्बान कर दूंगा, उन्हें स्मैश करवा दूंगा। और यार, लेकिन मुसलमान कभी किसी का एहसान नहीं मानते। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। जी जी, इसमें शक नहीं है। वो बात हम कर रहे थे आइडियल स्टेट में जूस के साथ, मतलब वो लड़े भी थे ओहद में। कई जूस जो है, आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर होगा, जूस मुसलमानों की हिमायत में आके लड़े थे। अब मुझे पता है जो एक दो जंगें हुई हैं, जी जी। बिल्कुल सारी लो हिस्ट्री और मुझे लेकिन पता है। उनके, ये शादी वाला मुझे नहीं था पता, ये डिटेल अच्छा नहीं था पता, अच्छा बाकी सब पता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो, लेकिन बाद में हमने उनके साथ क्या किया, बनु कुरैजा के साथ क्या किया, पता है ना जी आपको? जी, मैं तो उलमाओं से अक्सर ये कान में होके पूछता हूँ कि जस्टिफाई करें बनु कुरैजा को।
और नहीं मुझे कर कहते हैं कि सकते। पब्लिक में हम नहीं कहेंगे, कान में ही कह सकते हैं, पब्लिकली हम नहीं कह सकते ये बात। हाँ, वो सब मानते हैं पर्सनली कि ये तो गलत हो गया ना। मतलब इंसाफ तो नहीं है कि जो सरेंडर कर देता है उसके आप सर कलम कर दें। और इन्होंने 700 बंदों के सर कलम किए, और हजरत अली और हजरत जुबैर को ड्यूटी दी कि एक एक करके इनके सर उड़ाओ। ये हुआ है, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड भाई। इनकी अपनी किताबें जो हैं, तबरी में वॉल्यूम 8 में पढ़ लें, और इब्ने इसाक की सीरतुल रसूलुल्लाह में। कोई मैंने तो नहीं ना ये तारीख लिखी, ये वो लोग लिख रहे हैं जो इस्लाम के शिया भी मानते हैं उन्हीं स्कॉलर्स को, और सुन्नी भी मानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्या महसूस किया है मुसलमानों के अंदर जूस के साथ खसूसी नफरत की वजह क्या है? भाई वैसे तो कोई देखा जाए तो उससे ज़्यादा क्रिश्चियंस की यहूदियों के साथ रही है। और यहूदियों के साथ जितना जुल्म क्रिश्चियन वर्ल्ड ने किया है, मुसलमानों का तो अभी नज़दीक से भी वो नहीं आता। मसला क्या है ये अब्राहमिक रिलीजन्स का? ज्यूज ने जीसस को नहीं माना कि मैं वो मसाया हूं, तो वो झगड़ा हो गया। क्रिश्चियंस और यहूदियों ने नहीं माना कि रसूलुल्लाह भी वो मसाया है, तो ये झगड़ा हो गया। तो झगड़ा तो ये है कि मुझे मान लो, अगर नहीं मानते तो फिर झगड़ा होगा। नहीं ये डॉक्टर ऐसे साहब, वो हुआ। ठीक है, देखिए जूस, आज जूस और क्रिश्चियन हैं, जो भी उनके इख्तलाफात हैं जितनी भी, लेकिन एक दूसरे का रिगार्ड पाया जाता है जूस के और लिए। वो इसलिए है, वो ऐसे है भैया कि कम से कम क्रिश्चियन वर्ल्ड जो वेस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे कोई ना बाइबल को देखता है ना कुछ। दे आर नॉट इन टू क्रिश्चियनिटी इन दैट वे। और जो इजराइली ये नेतन्याहू और ये बदमाश जो हैं, ये एक फाशिस्ट किस्म का विंग है इसराइलियों का। लेकिन जो एक इसराइलियों के अंदर लिबरल सिंपथेटिक विंग भी है। तो ये मसला है वहाँ पे कि अगर फाशिस्ट कोई भी होगा, यहूदी भी होगा, तो वो यही करेगा जो उसने गाजा में किया हुआ है शुरू। डॉक्टर साहब, इस तरह इतनी ज्यादा पे आप भी ना जाएं, बड़ी ज्यादती है। आप क्या क्यों? कह रहे हैं? वो एक मुंतखब क्यों? वजीर आजम को, और दूसरे नंबर पे वो, नहीं यार, ये मुंतखब हिटलर वाज आल्सो मुंतखब। ये बातें बिल्कुल बेमायनी है। उसने ये ये जो है हमास को, ये अब पूरा मटेरियल इज अवेलेबल। ये उसको फंड करते रहे हैं कि पीएलओ जो मान गई थी कि हम दो स्टेट के फॉर्मूले को एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते रहे हैं। इनके पाले हुए ये लोग हैं। और यशतक यशतक रबीन जो हीरो थे 67 वॉर के, और वो अग्री कर गए थे ये टू स्टेट फॉर्मूला पे, उनको कत्ल यहूदी राइट विंग ने किया। आई नो इट टू वेल, क्योंकि ये भी मेरा एक पैशन है, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी। कोई डॉक्टर साहब ज्यादती ये नहीं है। ये मेरी नेतन्याहू बात सुने। इज अ फैशिस्ट। ना ना नेतन्याहू इज ना, अ ये फैशिस्ट। ज्यादती है। आप पहले मेरी इस बात पे आए। वो ठीक है, स्पोर्ट एक जमाने में किया जाता है, इसलिए कि अब अमेरिका की कई मिसालें हैं कि उन्होंने स्पोर्ट किया, उनको वो पड़ गए बाद में। जी। जी। बात ये है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है, आप उसको जस्टिफाई कर दे, मैं उनको जस्टिफाई कर देता हूँ, मैं उनका नहीं, आ जाता हूँ। जस्टिफाई मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं कहता हूँ वो एक टेररिस्ट एक्ट है, एब्सोल्युटली। किसने कहा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि उसके टेररिस्ट एक्ट को समझने के लिए ये सारी बैकग्राउंड को लाना है। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बदला लेने की सियासत की हुई है, डॉक्टर साहब, वो बदला लेने की फाशिज्म नहीं का है। निशाने हैं। डॉक्टर साहब, एक जी। बात मुझे बताएं, क्या जी। अगर वही गुंडागर्दी कायम दायम रहे और वो दहशत गर्द कायम वैसे ही रहे, उन्होंने, आपको पता है, अभी तक पूरे उनके यरगमाली जो बनाए हैं वो भी नहीं छोड़े हैं, इस हालत में आप मुझे बताएं वो सुलह करके अमन कैसे कायम होगा? 2 महीने बाद वो फिर क्या, वो ऐसा अटैक नहीं हो जाएगा? नहीं, हम कह रहे हैं वी आर सेइंग हैव सीज फायर। एंड वो जो टू स्टेट अग्रीमेंट यूएन का एग्जिस्ट करता है, आप स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जाएं, वहां पे भी टू स्टेट ये वाला फॉर्मूला है। इसराइल गवर्नमेंट भी एग्री कर चुकी हुई है। वी शुड मूव इन दैट डायरेक्शन, दैट्स द राइट वे टू डू इट। यू लेकिन कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ पीपल। ये कहना कि हम एक एक करके मार देंगे, इस तरह आइडियाज खत्म नहीं होते। ये आप डॉक्टर भी साहब, जानते हो, आप मैं भी भी यहाँ, जानता हूँ। हम भी यहाँ, बात यह है कि 2 स्टेट नाकाबिले अमल है। मैं आपको लिखे देता हूँ, आप भी यहाँ देख लीजिएगा, ये 2 स्टेट यहाँ नहीं बन सकती तो इतना फिर आप छोटे यही से, कह रहे हैं ना, फिर छोटे आप से ये खिते कह रहे में। हैं कि इसराइल जो है वो सारा ये इस इलाके से अरबों को निकाल दे और अपने यहूदियों के लिए बना ले। आप फिर ये भी कहें? आप ये मैं क्या ये कह रहे हैं फिर कहूंगा आप? कि जो जॉर्डन है वो भी फलस्तीनी रियासत ही है, वो फलस्तीन के खिते पे बना हुआ है। लेकिन वो जहां बना हुआ है वहां पे ये लोग नहीं थे रहते, ये अपने घरों में रहते थे। अपने इनके बाग थे, अपना काम करते थे, उसी इलाके के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अमन जो ये सुकून से रहे आजकल ना। इजरायली प्रोपोगंडा आ रहा है, मैं 30, आपको अभी एक
अमेरिकन पुलिट्जर अवार्ड विनिंग जो हैं जर्नलिस्ट, जो सारी उम्र काम वहां करते रहे हैं, क्रिस हेजेस का अभी लिंक भेजता हूँ, आप वो देख लें और उसके बाद हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर साहब वहां 32 लाख रह रहे हैं इस वक्त भी इसराइल के अंदर। मेरी गुजारिश ये है आपकी खिदमत में, रहना मसला नहीं है, आग लगाना, दहशत गर्दी करना, अगर टेररिज्म को छोड़ के रहें तो फिर तो कोई भी नहीं कहेगा। अगर वो जलाएंगे, अपने मुल्क को जलाना चाहेंगे, तो कोई मुल्क कबूल करेगा टेररिस्ट को नहीं अपने वो अंदर ठीक रखे? है, मैंने कहा कि इसने, हमास ने ये किया, उसके ऊपर ये रिएक्शन होना था और हुआ, लेकिन उसका भी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी तो एक चीज है ना। आप मोहल्ले में भी देखें, दो जब मार रहे होते हैं, किसी ज्यादती अगर किसी से होती है और दूसरा बहुत ज्यादा करे, तो आप उसमें आगे बढ़ के रोकेंगे कि यार बस काफी है, काफी हो गया है। ये नहीं थोड़ी काफी, होगा कि आप नहीं इसे डॉक्टर साहब, मारते जाओ काफी मारते जाओ मारते जाओ। आम बंदे को गजा तो नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो टेररिस्ट हैं उनका तला कमा होना चाहिए। 9/11 के टेररिस्टों को वैसे कबूल किया गया। टेररिज्म का करा कमा एक एक पकड़ के फिर जो करना है ना, ये आप एक्चुअली एक टेररिस्ट एक्ट को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। टेररिज्म वर्सेस नहीं, टेररिज्म, मैं मैं कह उसके रहा हूं हक कि में नहीं हूं। टेररिज्म का खात्मा नहीं होता तो अमन नहीं आ सकता। वो तभी होगा जब इंसाफ वहां पे होगा, वरना ये होता रहेगा। इंसाफ दैट्स दो व्हाट आई एम स्टेट सेइंग। नहीं है, फिर मुसलमानी और ये अरब जो है ना किसने कहा? साथ बड़े नो हैं। नो, बट दिस इज योर ओपिनियन, व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ ऑन दिस? इट सेज टू स्टेट डॉक्टर साहब solution. मैं The इस State मसले पे, Department also. आज असल में मेरा मौजू था कि मैं आपके साथ ये छेड़खानी है इन पे बात कर लूं नहीं, कि इस लेकिन पे आपने खुद ही ये शुरू किया है, मैंने तो नहीं, इसराइल वो पे नहीं किया बातों में शुरू, जैसे वो आपने किया जूस है। से बात निकली ना, तो जूस से इधर से आ गई और बात। ज्यूज का भी यार, मैं जो बता रहा हूँ ये भी आप ए हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं। मुसलमानों के अंदर कुरान की एक आयत है कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कैन लिव अमंग मुस्लिम्स बाय पेइंग द जजिया। क्रिश्चियनिटी में तो ज्यूज को किलर ऑफ गॉड कहा गया है, और इसीलिए 2000 साल यहूदियों पे जो जुल्म हुआ है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मुसलमानों के साथ। तो जो सच बोल रहे हैं ये, इसकी हिम्मत किया करें। डॉक्टर जो साहब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके साथ ना चलने का ना कोई फायदा बिल्कुल। नहीं है। हमारे यहाँ तो यहूदी के माने किसी को यहूदी कहना, यानी किसी को गाली निकालनी होती तो कहा जाता है यहूदी। इतनी शदीद नफरत है उनके यहाँ, यही जो भी क्रिश्चियनिटीज इल्जामात में हैं, थी, क्रिश्चियनिटी भाइयों यही की तरह रह क्रिश्चियंस रहे हैं, में एक थी। दूसरे का एहतराम करते हैं। नहीं नहीं, यही किसकी बात कर रहे हैं, एहतराम करते हैं कौन? क्रिश्चियन भी और जूस भी एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर और है। यार ये दिस इज नाउ, दिस इज अब ए मैं अब की बात, हिस्टोरिकल माजी में बड़ी बातें सेकेंड हो गई वर्ल्ड वॉर। होगी। पहले 6 मिलियन यहूदियों को मार के जब उनको वहां से जर्मनी में अटैक हो रहा था, तो इन सब ने दरवाजे बंद कर लिए थे। मैं तो स्वीडन में रहता हूँ, मुझे सब इंटरनल स्टोरी पता है। और यहूदियों को इतना जो स्केल पे मारा गया, उसमें वेस्टर्न पावर्स का अपनी इन्वॉल्वमेंट है। और जब देखा कि अब ये है, तो वहां से निकाल के मिडिल ईस्ट में फेंक दिया इनको। चलें, अब कफारा अब तो देते अदा ना, कर रहे हैं। यूरोप का हिस्सा देते, अमेरिका में उनको कोई हिस्सा नहीं नहीं देते। डॉक्टर साहब, ये लोगों की बस ऐसे जाती है, तारीखी तौर पे, नस्ली तौर पे, मजहबी तौर पे जो उनका खिता था उन्हें वही मिलना चाहिए था और ठीक मिला है। चलो मान उनका लिया, ये राइट था। आई आई विल नॉट कंटेस्ट दैट, चले मान लिया। चले, मैंने तो लेकिन आपसे वो कोई पूछना था, खाली नहीं था, इट वाज नॉट, वो कोई एम्प्टी नहीं मैंने था, तो वहां पे आपसे लोग रह रहे थे। आपसे एक सवाल ये पूछना था कि जिन लोगों ने ये अभी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी। कश्मीर के हवाले से, जिन लोगों ने खसूसी हैसियत दी थी, उन्होंने क्या सोच के दी थी? क्या वो ज्यादती नहीं की गई थी? और मैंने दूसरा आपसे कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछना था कि 5 लाख लोग निकाले गए हैं, उनका जी, फ्यूचर क्या है? नहीं, उनको वापस अपना उनके घर में जाना होगा अगर वो जाना चाहें। उसके लिए वहां पे उनको कंडीशंस पैदा करनी करेंगी। बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था, वो उस पर अमल नहीं कर सके, क्योंकि अभी भी वहां पे टेररिज्म हो रहा है। आपने देखा है, अभी कल ही हुआ है शायद, बारामूला में कोई हमला भी हुआ है इस जी किस्म का। हुआ है जी। तो वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल तो है ना। तो ये उनका फैसला है, वो कब उनको लेके आते हैं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बिल्कुल जुल्म है, मैं मानता हूँ, उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। देखें, जो आप फैक्ट्स पे आते हैं ना, तो आई विल ऑलवेज बी फेथफुल टू फैक्ट्स। लेकिन इसराइल को और नेतन्याहू को मैं बरी नहीं करता, बिकॉज फॉर मी द विक्टिम एंड द ऑपरेसर हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। फिर मुझे भी जवाब में कहना पड़ेगा, वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, अपना बचाव, अपने कौम का, अपने बच्चों के बचाव और के ये लिए। भी आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस तब तक या तो हर फलस्तीनी को मार दें, अगर वो मुमकिन नहीं है तो उनके लिए जो उनकी एक स्टेट है वो उनको दें।
हर दिस फलस्तीनी इज कोई नहीं दिस कहता, वहां भी इतने फलस्तीनी रह रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, उनकी मस्जिदें यरूशलेम में भी मौजूद हैं, उनकी मस्जिदें तल अवीव में भी मौजूद है, हिफा में, कहाँ नहीं है। अच्छी बात है, सारा कुछ चल रहा अच्छी है, बात है। मकसद सिर्फ ये कि टेररिज्म जो है हमारी गुट्टी में पड़ा है, इसको निकलना पड़ेगा। हम ये निकलना सबको, पड़ेगा, आई एग्री, हम तो ये सबको इस आई पे एग्री। इस बात पे देखें, मेरी बात सुने, ओआईसी जद्दा में इकट्ठी हुई, उनकी क्यादत आई, वहां ये कहा जाना चाहिए था कि टेररिज्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके बारे में पूरी दुनिया का एका होना चाहिए। आई एग्री, लेकिन ये अब मैं लोगों की फॉरेन पॉलिसी की डिसीजंस तो नहीं ना मैं करता रहता। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है, टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान खुद गार्ड है टेररिज्म का, ये खत्म होना चाहिए। ये जो है आप देखें, अरबों में इसराइल के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था, ये ईरान की शरारत है बेसिकली, जो इन्होंने हिजबुल्लाह के जरिए अब ये हौथी ले आए हैं, ये और इस जंग को बढ़ाने के हक में हैं ईरानियंस। वो एंगल भी मुझे समझ आता है, लेकिन इसकी बुनियाद ये है कि एक लोग आए जिनको पनाह चाहिए थी, उन्होंने उन लोगों को उनसे घर छीन लिए सारा भी। अब आप कह रहे थे कुरैश ने ये किया है, तो ये इन्होंने बाहर से आके यही किया है कि उनसे जमीनें ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, और उनको 7.5 7.5 लाख लोगों को वहां पे भागना पड़ा। इट्स ऑल ऑन डॉक्टर रिकॉर्ड। साहब, ये जाती है। वो जमीनें कुछ छीनी नहीं गई हैं, भारी कीमतें दी गई हैं, जो कीमत बनती कुछ थी कुछ पांच पांच ने, गुना ज्यादा कीमतें दी गई हैं, कुछ कुछ इलाकों में, खरीदी मुझे गई मेरे हैं। पास सारी डिटेल्स, आई हैव ऑल द अच्छा, डिटेल्स। खैर, मेरे पास सारा किताबें पढ़ी पढ़ी अब हैं, देखें, सब पढ़ी आपने पढ़ी खुद हैं। माना कि ईरान की शरारत थी, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल इकट्ठे एका करने वाले थे, तो इन्होंने लेकिन कहा कि तब भी, ये, जी जी, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि जब ये हो रहा था कि ये महल आलिया शाह और आरजू काजमी के साथ मेरे इंटरव्यूज हैं, मैंने कहा ये याद रखना कि ये अगर करेंगे ना विदाउट द पैलेस्टीनियन गेटिंग सम राइट्स ऑफ देयर ओन, तो ये कामयाब नहीं होगा। और वही हुआ है। भाई आप उनको एक छोटी स्टेट दें, जो उनको भी एक डिग्निटी मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब, इस वो इलाके को। फिर आप उस तरफ आते हैं, मैं फिर बोलना है, फिर बात तनाजा होना, टाइम थोड़ा रह गया, मैं चंद बातें कर लूं। एक देखें, अब इसके सिर्फ ईरानियों का नहीं मफादात हैं, अब रशिया के ऊपर कितनी बुछाड़ हो रही थी तनकीद की, यूक्रेन के, अब वो सारा दब गया। अब ये जो इंडिया से जो कॉरिडोर जा रही थी सऊदी अरब और जॉर्डन और इसराइल से वो होते हुए रुक गई यूरोप की है। तरफ, वो चाइना को उसके बड़ी दाढ़ी तकलीफ थी, वो भी उस दिन की दब गई। तो ये आलमी मसले हैं, चीजें कुछ और हैं, वाकब नजर कुछ और आते हैं, हकीकत में क्या है वो कुछ और खींचते लेकिन हैं। मेरा हमेशा असूल होता है कि अगर किसी से ज्यादती हो रही है तो यू हैव टू बी देयर टू से इट। जब इन्होंने हमला किया था इसराइलियों पे, तो जो उस जमाने में लोगों ने, मैंने पूछा दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड भी करने की जरूरत है कि, यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर आजकल वो दोबारा फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, डेविड कैमरॉन ने कहा है कि गाजा इज एन ओपन एयर प्रिजन। नाउ दैट मीन्स अ लॉट। यू कांट मिसट्रीट पीपल। ये तो आप अपार्थाइड को भी जस्टिफाई करेंगे क्या साउथ अफ्रीका में? जी, मैं ये कहूंगा कि देखें, जिन लोगों का ये नारा है, फ्राम रिवर टू सी फलस्तीन फ्री, मतलब कि वजूद ही खत्म, हम उसका वजूद ही इसराइल का नहीं मानते हैं, आज भी आप मेरे पासपोर्ट पे उसको, लिखा हुआ है। हाँ, आई एग्री। तो बात उसको ये है कि न्यूट्रलाइज, उनके उनको हक उसको, जिंदगी आप लोग नहीं गाल दे सुनो रहे। जी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेन बॉडी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, ये और वो जो बहुत देर से टू स्टेट फार्मूला पे अग्रीड है, द स्टेट ऑफ इसराइल इज कमिटेड टू इट एक्चुअली, ऑल्सो ऑन पेपर एटलीस्ट। यिtzhak राबीन की तो जान इन्होंने ले ली बिकॉज ही वॉज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। उधर से हाउ कैन यू अनवर इग्नोर? सादात की भी तो ले ली गई, उसकी हाँ, जान उधर नहीं ली गई। अनवर सादात की ले ली, ठीक जी, है। तो दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट है ना, आप एक ही साइड की बात करते नहीं हैं, मैं डॉक्टर कहता हूँ साहब, मैं दोनों एक गलत साइड, करते हैं ना दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस हवाले से। बात इस यह है कि एतबार से। मेरा इनके लिए बेहतरीन मशवरा यह है कि इनको पैसा खर्चा दिया जाए, जमीन इनसे ले ली जाए, अच्छी कीमतें इनको दे ये के आपका उनको बसाया फॉर्मूला है जाए। ना, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं। आई इजिप्ट कैन में नेवर बसाया एग्री। जा सकता है, आई कैन आई जॉर्डन कैन में। नेवर एग्री टू दैट। किसी की धरती उससे छीन लेना जो है ना, वो नहीं, प्रॉपर कीमत दे के, मेरे जब ख्याल से या अमन काबिल से कबूल रहें, नहीं है। देखें डॉक्टर साहब, या तो अमन से रहें, अगर जंगजुई मारना है, नहीं, इसकी अमन से क्या नफरत। मुराद है? अमन से क्या मुराद है? सेकंड रेट सिटीजन हैं वो, दे आर, अच्छा, अंडर ऑक्यूपेशन, तो डॉक्टर साहब, हमारा उनके टाइम पास खत्म हो राइट्स भी गया कोई है, नहीं है। मैं हाँ जी, आपसे बात इस पे फिर आइंदा आपसे अर्ज करूंगा कि अगली बहस सारी करते ही इस इशू पे हैं, इसराइल के इशू पे। कर लेते हैं, कर लेते हैं। अभी मैंने, भाई हम दोनों दोस्त हैं और हम एक दूसरे की डीप रिस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा कई दफा
सोच मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट की बुनियाद पे हमेशा बहस हो सकती है। हाँ नहीं, ठीक है। अब असल में मैं चाह रहा था जैसे आपने वो ये जाली 300 जंगे लड़ने वाले के मतलब कहना था कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, इस पे उस आपसे पे कुछ हमें सुनना बोलना चाहता था। चाहिए था ना, आपने वो यहूदियों का जिक्र नहीं कर दिया, आप तो फिर अपना जहां तक पॉइंट साहब ऑफ व्यू आपने देना मौजूद था। छेड़ा, मेरी भी दुखती रह गया। मैं नहीं, मैं चाहता हूं उनको भी, जिन्हें हमारे 57 कंट्री है मुसलमानों के, उन बेचारों के मैं लिए एक उसके हक मुल्क है। में हूं। मैं आई एम ऑलवेज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक मुल्क उनका, इजराइल हैज आप अ हमें राइट टू स्टे। बर्दाश्त करें, उनको कबूल करें नहीं, दिलो जान से, वो हमारे भाई हैं वो। भाई भूई हो या ना हो, मगर एक स्टेट बन चुकी हुई है। लेकिन जिन लोगों से ये छीन के बनी, उनको भी एक स्टेट देनी पड़ेगी। दैट्स चीन व्हाट आई एम चून सेइंग। कोई नहीं डॉक्टर साहब, चलें फिर आइंदा भी रखते हैं, बहस हो सकती है। चले, आप भी कर लें और मैं भी कर लेता हूं।